ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने मैं समयसार को कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा की। समयसार का अर्थ किया आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसके स्वरूप को मैं आत्मा के अनुभव पूर्वक और भगवान की दिव्य ध्वनि को साक्षी में रहकर बताऊंगा। उसमें 9वां श्लोक नंबर 9, उसका भावार्थ, उसका दूसरा पैराग्राफ यहाँ का अर्थ है इस श्लोक में विज्ञान द्वैतवादी तथा वेदांती 363 पाखंड मत में एक वेदांत मत है। 363 पाखंड मत में एक वेदांत मत है। पाखंड मत का अर्थ है एकांत मत। वेदांत मत एकांत मत है। एकांत मत का अर्थ आत्मा के स्वरूप को एक अपेक्षा से, एक विविक्षा से मानता है।
लेकिन वो आत्मा अनेकांत है ऐसा मानता नहीं है। तो आत्मा को तो अनंत दृष्टि से देख सकते हैं। उसमें से वेदांत क्या मानता है? वेदांत ऐसा मानता है कि विश्व में एक ही आत्मा है और वो आत्मा विश्वव्यापी है। वो आत्मा को नित्य अनित्य उभयात्मक नहीं मानते हैं। सिर्फ आत्मा नित्य है, त्रिकाल शुद्ध है ऐसा मानता है। लेकिन आत्मा अनित्य यानी पर्याय में विभाव कर सकता है और पर्याय में शुद्धता प्रकट कर सकता है। ऐसा आत्मा का क्षणिक स्वरूप वेदांत मत मानता नहीं है। तो यहाँ कहा फिर से गुजराती में, श्लोक 9 भावार्थનો બીજો પેરેગ્રાફ। અહીં એટલે આ શ્લોકમાં વિજ્ઞાન દ્વૈતવાદી તથા વેદાંતી, विज्ञान अद्वैतवादी तथा वेदांती। तो जो वेदांती है, जे वेदांती छे 363 पाखंड मत, जूठा मत छे। पाखंड मत एटले आत्मा अनेकांत स्वरूप होवा छतां, એટલે કે આત્માને અનંત દ્રષ્ટિથી જોઈ શકાતો હોવા છતાં આત્માને માત્ર એક દ્રષ્ટિથી જોવો અને એ દ્રષ્ટિ જેવો જ આત્મા છે એવું માનવું, એવી મિથ્યા માન્યતા કરવી એને પાખંડ મત કહે છે। ત્રણસો 63 પાખંડ મતમાં વેદાંત મતની માન્યતા શું છે? વેદાંતી કોને કહેવાય? તો કે વેદાંતી એવું માને છે કે વિશ્વવ્યાપી એક જ આત્મા છે। વિશ્વવ્યાપી એક જ આત્મા છે। એ આત્માને અનંત આત્મા પણ માનતા નથી। હવે એક આત્મા છે એ પણ કેવો છે? તો જૈન દર્શન એમ કહે છે કે આત્મા તો નિત્ય અનિત્ય ઉભયાત્મક છે। એક અપેક્ષા એ નિત્ય છે, બીજી અપેક્ષા એ અનિત્ય છે। જ્યારે વેદાંત એમ માને છે કે આત્મા માત્ર નિત્ય છે, અનિત્યપણાને સ્વીકારતું નથી। અનિત્યપણાને સ્વીકારતું નથી એટલે पर्यायने स्वीकारતું નથી। जो पर्यायने न स्वीकारे तो आत्मा मोहरागद्वेष करे छे। आत्मा पुण्य पाप आश्रव बंध रूपे परिणमे छे। आत्मा
સંવર મોક્ષ રૂપે પરિણમે છે એવું વેદાંત મત માનતું નથી. હવે જો આગળ શું કીધું? છેવટ એટલે શું? કે જે વેદજ્ઞાની છે, જે અનેકાંતને માને છે, જે જૈન દર્શનને માને છે, એમને પણ છેવટનો ઉપદેશ શું આપ્યો? તો કે એમણે પણ ઉપદેશ તો એ આપ્યો કે ત્રિકાળ શુદ્ધ નિત્ય આત્મ સ્વભાવ એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી. તો જૈન દર્શને પણ છેવટે તો વેદાંત કહે છે એમ ત્રિકાળ નિત્ય આત્મા એનો જ ઉપદેશ આપવો પડ્યો. તમે જ સમયસારનો અર્થ શું કરો છો? તો કે તમે પણ સમયસારનો અર્થ તો એ જ કરો છો કે આત્મા દ્રષ્ટિ અપેક્ષાએ એમાં પર્યાયના ભેદ કે ગુણભેદ નથી, એનામાં પરદ્રવ્ય નથી, કે એનામાં પરદ્રવ્યના ભાવો નથી. છેવટ પરમાર્થ રૂપ તો અદ્વૈતનો જ અનુભવ થયો. તમે અનુભવ કોનો કર્યો? જ્ઞાયકનો. તો જ્ઞાયક કેવો છે? પરદ્રવ્યથી ભિન્ન, પરદ્રવ્યના ભાવોથી ભિન્ન, પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતા મોહરાગ દ્વેષથી ભિન્ન, ગુણભેદથી ભિન્ન. તમે પણ છેવટે તો એક જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ એવું બતાવ્યું. તો અમારો એટલે વેદાંતનો, અમારો એટલે વેદાંતનો. વેદાંતનો મત પણ એમ જ છે. અમે પણ એમ જ કહીએ છીએ કે આત્મા નિત્ય છે, ત્રિકાળ શુદ્ધ છે. क्या कहा? फिर से हिंदी में. आखिर का अर्थ क्या है? तो वेदांती ने ऐसा कहा कि जैन दर्शन में भी आपने तो अंत में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप ही बताया, और आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव आप भी कहते हैं कि परद्रव्य से भिन्न है, परद्रव्य के भावों से भिन्न है, परद्रव्य के निमित्त यानी कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होते हुए मोह राग द्वेष आदि से भिन्न है. आपने भी आत्मा को
त्रिकाल शुद्ध बताया, नित्य बताया, ध्रुव बताया। तो हम भी आत्मा का तो नित्य कहते हैं, त्रिकाल शुद्ध कहते हैं। तो आपके कथन में और हमारे कथन में कोई अंतर तो नहीं है। जब वेदांती ने ऐसा कहा तो ज्ञानी ने उसका जवाब क्या किया, क्या दिया? तो ज्ञानी ने ऐसा कहा वेदांती को, जो सर्वथा, सर्वथा का अर्थ है सर्व अपेक्षा से, सर्व अपेक्षा से अद्वैत, अद्वैत એટલે जिस पे दो पना नहीं है। हम कहते हैं कि आत्मा नित्य अनित्य, तो दो पना हो गया। हम कहते हैं आत्मा एक अनेक, तो दो पना हो गया। हम कहते हैं कि आत्मा तत् भी है अतत् भी है, तो दो पना हो गया। तो वेदांती क्या कहता है? तो कि वेदांती तो कहता है कि आत्मा सर्वथा, सर्वथा का एक अर्थ है वो अन्य दृष्टि को मानता नहीं, सिर्फ एक दृष्टि को मानता है, यानी एकांत। वो तो सर्व अपेक्षा से, यानी उसमें कोई सर्व अपेक्षा ही नहीं है, एक अपेक्षा ही है, एकांती है। वो तो एक ही अपेक्षा से कहता है कि आत्मा अद्वैत, यानी उसमें दोपना नहीं है। अगर दोपना तो नहीं मानेगा तो स्व और पर ऐसा नहीं रहा। दोपना नहीं मानेगा तो तूने जैसा माना कि विश्वव्यापी एक आत्मा, तो दूसरे अनंत आत्मा का अभाव हो गया। तूने सर्वव्यापी एक आत्मा माना तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, वो 5 द्रव्य का अभाव माना। तूने सर्वथा एकांत माना तो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य स्वभाव को माना, लेकिन वर्तमान वर्ती पर्याय का स्वीकार नहीं किया। पर्याय के भेद, गुण के भेद उसका स्वीकार नहीं किया। तो जैन दर्शन आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं दिखाता है। जैन दर्शन ने तो प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या है कि परिणाम में शुद्धता प्रकट करना है, परिणाम में संवर, निद्रा, मोक्ष प्रकट करना है। तो जैन दर्शन में तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा कहा कि आत्मा नित्य अनित्य उभयात्मक है। आत्मा तत् अतत् उभयात्मक है। आत्मा सत असत उभयात्मक है। आत्मा एक अनेक उभयात्मक है। लेकिन तुझे प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो अनित्यपना, अनेकपना
उसको तू गौण करके नित्य त्रिकाल शुद्ध आत्मा का स्वभाव, अनंत गुणात्मक एक आत्मा का स्वभाव, उस पर दृष्टि करेगा तो तेरे परिणाम में संवनिजरा मोक्ष प्रगटेगा। तो शुद्धने का विषय जैन दर्शन ने बताया, उसने भी आत्मा को त्रिकाल शुद्ध बताया। और त्रिकाल शुद्ध इसलिए बताया कि तेरा प्रयोजन था सुखी होने का। और सुख की प्राप्ति करनी है तो उसकी विधि और रीत उसका एक प्रकार है कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव का अवलंबन ले, उसका आश्रय कर, तो परिणाम में शुद्धता प्रगटेगी। तो ये बात दिखाने के लिए जैन दर्शन ने आत्मा को नित्य बताया। ख्याल में आता है? अब देखो आगे। उत्तर में क्या कहा? तमारा मतમાં સર્વથા અદ્વૈત માનવામાં આવે છે। તમારા મતમાં એટલે વેદાંત મતમાં। વેદાંત આત્માને ત્રણેય કાળ નિત્ય માને છે। પર્યાયનો સ્વીકાર કરતું નથી। વેદાંત આત્માને અભેદ માને છે, પણ ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદનો સ્વીકાર કરતું નથી। તો કે છે તમારા મતમાં સર્વથા અદ્વૈત માનવામાં આવે છે। જો સર્વથા અદ્વૈત માનવામાં આવે તો બાહ્ય વસ્તુનો અભાવ જ થઈ જાય। તો એક જ આત્મા રહીએ। વેદાંત એમ કહે છે ને કે સર્વ લોકવ્યાપી એક જ આત્મા છે। એટલે આત્મા સંખ્યા અપેક્ષા એ અનંત છે એ પણ સ્વીકારતું નથી। હવે જો આત્મા સર્વથા લોકવ્યાપી એક હોય તો એક જીવને દુઃખનું વેદન થાય ત્યારે સર્વ જીવને દુઃખનું વેદન થવું જોઈએ। કોન્ફરન્સમાં જેટલા જીવ છે અત્યારે, તો મને જે વિચાર આવ્યો એ તમને બધાને આવવો જોઈએ। એક જ આત્મા હોય તો મને સુખ થાય તો તમને બધાને સુખ થવું જોઈએ, મને દુઃખ થાય તો તમને બધાને દુઃખ થવું જોઈએ। પણ એ તો સુખ દુઃખની પર્યાયને સ્વીકારતું જ નથી। એક આત્મા છે કે પ્રત્યક્ષ ભિન્ન ભિન્ન આત્મા જોવા મળે છે।
શું વિશ્વમાં ખાલી આત્મા જ છે કે આપણને આ રૂપી પદાર્થો પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં જણાય છે? શું માત્ર જ્ઞાનરૂપ જ છે? વિશ્વમાં શું જ્ઞેયો નથી? એ તો પ્રત્યક્ષપણે દોષ આવે છે. જ્યારે એમણે કહ્યું કે જૈન દર્શન પરમાર્થ રૂપ તો અદ્વૈતનો જ અનુભવ થયો, એ વાક્યમાં જ વેદાંત પોતે જૂઠું પડે છે. એણે એમ કીધું કે અમારો મત તો એમ કહે છે કે સર્વવ્યાપી એક આત્મા છે. તમારો મત એનો અર્થ એમ થયો કે બીજા મતો છે. અમે એમ માનીએ છીએ એનો અર્થ એમ કે અમારા સિવાય બીજા જીવો છે. વેદાંત મત મુજબ તો એક જ જીવ છે, અનંત જીવ નથી. વેદાંત મત મુજબ તો બીજા 5 અજીવ દ્રવ્ય નથી, પૂતગલ, ધર્મ, આકાશ, કાળ નથી, પરદ્રવ્યો નથી, તો પરદ્રવ્યના ભાવો પણ નથી. અને આત્મા સિવાય બીજું કંઈ નથી તો કર્મ પણ નથી. કર્મ નથી તો કર્મ સત્તામાં પણ નથી, ઉદયમાં પણ નથી, નવા બંધાતા પણ નથી. તો બાહ્ય વસ્તુનો અભાવ થાય, અને એવો અભાવ તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે. પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે એટલે અમને અમારા જ્ઞાનમાં બીજા પદાર્થો તો જણાઈ રહ્યા છે, અને તમે એમ કહો છો કે વિશ્વમાં આત્મા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. क्या कहा? जब वेदांती ने ऐसा कहा कि द्वैत नहीं, द्वैत नहीं है, सिर्फ अद्वैत है, दो पना ही नहीं है, दो पना नहीं है ऐसा कहोगे तो विश्व में एक आत्मा रहा, विश्व में दूसरे अनंत आत्मा है, ये बात तो नहीं रही. एक ही आत्मा है तो संसार और मोक्ष ऐसा भी नहीं रहा. जो एक आत्मा है का तो संसार में है, का तो मोक्ष में है. एक आत्मा का स्वीकार किया, दूसरे आत्मा का निषेध किया. आत्मा चेतनवंत तो अचेतन पदार्थों का भी निषेध हो गया. क्यों? विश्व में तो अद्वैत है, दोपना नहीं है, तो 5 अजीव द्रव्य भी नहीं रहे, अनंत अनंत पुद्गल नहीं रहे, धर्म आकाश एक एक द्रव्य नहीं रहा, असंख्यात काल द्रव्य नहीं रहा. वो द्रव्य नहीं है तो उसके भाव भी नहीं है. अचेतन जड़ द्रव्य पुद्गल नहीं है तो द्रव्य कर्म भी नहीं है. द्रव्य कर्म नहीं है तो सत्ता में कर्म है, ये बात भी नहीं रही. कर्म का उदय की बात नहीं रही.
नया कर्म का बंधन होता है, ये बात नहीं रही। तो कि ये बात तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। हमें दूसरे जीव भी दिखने में आते हैं, सबके भाव भिन्न भिन्न दिखने में आते हैं। सब जीव का रूपी पदार्थ स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल प्रत्यक्ष जानने में आता है। और आप तो कहते हो कि दूसरे द्रव्य विश्व में है ही नहीं। तो ये तो प्रत्यक्षता से भी विरुद्ध बात हो गई। अब जैन धर्म का स्वरूप क्या है वो ज्ञानी आगे बताते हैं। देखो, हमारे मत में उसका अर्थ है जैन धर्म में जैन मत में नई विविक्षा है। विविक्षा का अर्थ है अपेक्षा। तो जैन धर्म में तो अनंत अपेक्षा है। अनंत अपेक्षा क्यों है? तो कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्ति का पिंड है। एक एक धर्म या एक एक स्वभाव, उससे आत्मा की बात करो तो एक एक अपेक्षा हो गई। आत्मा चैतन्यमयी है। दूसरी अपेक्षा से कहो तो आत्मा ज्ञानमयी है। तीसरी अपेक्षा से कहो आत्मा दर्शनमयी है। चौथी अपेक्षा से कहो आत्मा पुरुषार्थ का पिंड है। पांचवी अपेक्षा से कहो आत्मा सुखमयी है। ऐसे तो आत्मा में अनंत स्वभाव है। तो हमारे मत में नई अपेक्षा है। वो यानी नई विविक्षा, बाह्य वस्तु को यानी अन्य द्रव्य को उसका लोप नहीं होता। अन्य द्रव्य नहीं है ऐसा जैन धर्म ने नहीं बताया। जैन दर्शन अनंत अपेक्षा से बात कर सकता है। अब देखो आगे, जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है, जब आत्मा की अनुभूति हुई तो विकल्प के भेद छूट गए। जब जीव निर्विकल्प हुआ तो विकल्प के भेद छूट गए। तब आत्मा परम आनंद को पाता है। जब विकल्प छूट गया तो जीव को अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन हुआ। इसलिए का अर्थ अनुभव कराने के लिए शुद्ध अनुभव में द्वैत भासता नहीं है।
जब अनुभव कराना है तो जैसे अर्जुन को सिर्फ अकेली आंख दिखने में आती है, तब पक्षी के आंख के अलावा दूसरे सभी अंग को गौण कर दिया है, अभाव नहीं हुआ है। पेड़ पर अकेली चकली की आंख थी कि पूरी चकली थी, लेकिन प्रयोजन था, लक्ष्य था आंख का, तो आंख को मुख्य किया तो सिर आदि शरीर आदि गौण हो गए। उसी प्रकार जब आत्मा का अनुभव करना है तब गुणभेद पर्याय भेद को गौण किया और सिर्फ आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि और उपयोग रखा। जब दृष्टि और उपयोग ज्ञायक स्वभाव पर है तब वहाँ ज्ञायक स्वभाव में दोपना नहीं है, वहाँ दोपना जानने में नहीं आता, श्रद्धा में भी नहीं आता। ऐसा जैन दर्शन कहना चाहता है। फिर से गुजराती में, શું કહ્યું? અમારા મતમાં, અમારા એટલે જૈન મતમાં નઈ વિવિક્ષા છે, અનંત અપેક્ષા છે। અનંત અપેક્ષા કેમ છે? તો કે આત્મા પાસે અનંત સ્વભાવ છે, અનંત ધર્મ છે, અનંત શક્તિ છે। એક એક શક્તિથી જો આત્માનું સ્વરૂપ, તો એવી અનંત શક્તિ એટલે અનંત અપેક્ષા આવે। આત્મા જ્ઞાનવાન છે, આત્મા દર્શનવાન છે, આત્મા ચારિત્રવાન છે, આત્મા સુખવાન છે, આત્મા પુરુષાર્થનો પિંડ છે, આત્મા જીવત્વ શક્તિવાળો છે, ચિત્તી શક્તિવાળો છે, દર્શી શક્તિવાળો છે, જ્ઞાન શક્તિવાળો છે, સુખ શક્તિવાળો છે, વીર્ય શક્તિવાળો છે, સર્વદર્શિત્વ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિવાળો છે। એવી આત્મામાં અનંત શક્તિ, તો અનંત ભેદથી આત્માને જાણી શકાય છે। તો અમારા મતમાં તો એટલે કે જૈન મતમાં તો અનંત અપેક્ષા છે। અનંત અપેક્ષા હોવાથી બાહ્ય વસ્તુનો એટલે બાહ્યના છદ્રવ્યનો અભાવ થતો નથી, લોપ કરતા નથી, એનો અભાવ માનતા નથી। એમ કહ્યું કે આત્મા આત્માપણે છે અને પરપણે નથી, તો આત્માને સ્વીકાર્યો અને પર નહીં સ્વીકાર્યા। પર છે પણ એનું સ્વરૂપ ને આત્માનું સ્વરૂપ સમાન નથી। આત્મા આત્માપણે છે, પૂતગલપણે નથી।